नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जो दिसंबर 2023 में आया था, और विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली 2024 जो दिसंबर 2024 में आया है दोस्तों, उसमें क्या डिफरेंस है और 4 महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे आज की वीडियो में दोस्तों, खास करके विशिष्ट शिक्षक से संबंधित। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरकार ने आदेश दे दिया है, जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास किए हैं वो अपने ही विद्यालय में योगदान करके राज्यकर्मी बन जाएंगे और योगदान की तिथि से वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और विशिष्ट शिक्षक का वेतन भी उनको दे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो पहला विशिष्ट शिक्षक नियमावली है दोस्तों, गजट में शामिल किया गया था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित, और दिनांक दिया हुआ है दोस्तों मंगलवार 26 दिसंबर 2023 को ये गजट में शामिल किया गया था, यानी प्रकाशित हुआ था। जो विशिष्ट शिक्षक का संशोधित नियमावली है दोस्तों, ये भी बिहार गजट असाधारण अंक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित, और ये आया है 29 दिसंबर को, यानी गुरुवार को ये प्रकाशित हुआ था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिहार विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली 2024। अब मैं आपको इसमें जो है कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो उसमें नहीं है, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इसमें है उसमें नहीं है, उसमें है इसमें नहीं है। तो वो पॉइंट का क्या मतलब हो सकता है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों समानता की। जैसे कि इसमें 1 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है, यह नियमावली बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली 2024 कही जाएगी। ये संशोधित नियमावली है, लेकिन ओरिजिनल नियमावली आपका वही रहेगा। कुछ पॉइंट जो संशोधित किया गया है, क्या पॉइंट संशोधित किया गया है या क्या समानता है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये तो आपको पहला वाला नियमावली में दिया हुआ है कि ये विशिष्ट शिक्षक संशोधन जो 2024 में हुआ है, ये संशोधित नियमावली कहलाएगा, लेकिन विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 ही है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 सक्षमता परीक्षा का प्रतिस्थापन। जैसा कि पहला वाला नियमावली में भी दिया हुआ था कि विशिष्ट शिक्षकों का जो है सक्षमता परीक्षा एक एजेंसी द्वारा लिया जाएगा, और सरकार ने उस एजेंसी का चयन किया और बीएसईबी को चयन किया। बीएसईबी के माध्यम से जो है सक्षमता परीक्षा लिया जा रहा है। ऐसा पहला वाला जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 था उसमें भी था। मैं आपको लास्ट में वो भी दिखाऊं। विभाग द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से कार्यरत स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगी। जैसा कि सक्षमता 1 का परीक्षा हो गया, काउंसलिंग हो गया। 1 जनवरी से 7 जनवरी तक जो सक्षमता 1 में परीक्षा पास किए हैं, सफलतापूर्वक काउंसलिंग हुआ है, वो राजकर्मी बन जाएंगे। अपने ही विद्यालय में योगदान करके वो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। और सक्षमता 2 का रिजल्ट आ गया है, काउंसलिंग नहीं हुआ है दोस्तों, संभवतः ये मान के चलें कि मार्च और अप्रैल तक उनकी भी पोस्टिंग या वे भी राजकर्मी और विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। और पहला वाला जो नियमावली था दोस्तों, उसमें था कि सक्षमता परीक्षा कुल 3 बार आयोजित किया जाएगा, जिसमें जो शिक्षक पास करेंगे वो राजकर्मी कहलाएंगे या विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन संशोधित नियमावली में क्या मेन चीज है दोस्तों, और जो संशोधित नियमावली है दोस्तों, इसमें दिया गया है प्रत्येक स्थानीय निकाय शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 5 अवसर दिए जाएंगे, जिसमें से 3 अवसर में सीबीटी के माध्यम से परीक्षा होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और 2 बार जो होगा दोस्तों वो ओएमआर में परीक्षा होगा, ऑफलाइन परीक्षा होगा। लेकिन इसमें भी अभी विभाग का दिशा निर्देश बाकी है। लेकिन जो संशोधित नियमावली है उसमें यह दिया गया है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय के शिक्षक को 5 अवसर दिया जाएगा राजकर्मी बनने के लिए या विशिष्ट शिक्षक बनने। जो संशोधित किया गया है दोस्तों, स्थानीय निकाय के शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण एवं प्रस्तुत शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के मिलान के उपरांत संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। जैसा कि सबका काउंसलिंग हो जाएगा, डॉक्यूमेंट का मिलान हो जाएगा, तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र उनको जनरेट किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। जैसा कि जो सक्षमता 1 के शिक्षक हैं, पास किए हैं, काउंसलिंग हो गया, उनको मिलने वाला है। औपबंधिक नियुक्ति पत्र से पदस्थापन हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा। औपबंधिक अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा दोस्तों, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर। उसके बाद पदस्थापन के लिए अलग से निर्देश जारी किया जाएगा, जिसमें योगदान देने की अंतिम तिथि का उल्लेख होगा। लेकिन जो सक्षमता परीक्षा 1 की परीक्षा पास कर गए हैं, सफलतापूर्वक काउंसलिंग हो गया है, उनको जो योगदान करना है दोस्तों अपने विद्यालय में 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी 2025 तक, कभी भी वे अपने ही विद्यालय में योगदान करके वे विशिष्ट शिक्षक बन सकते हैं।
योगदान की तिथि से वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे एवं स्थानीय शिक्षक के पद से वे स्वतः विरमित समझे जाएंगे। जैसा कि भ्रम की स्थिति पहले बनी हुई थी कि विशिष्ट शिक्षक यदि बन जाते हैं कोई शिक्षक, क्या उनको विरमण पत्र देना पड़ेगा, क्या उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा। लेकिन जो सरकार ने आदेश निकाला है दोस्तों, विभाग के द्वारा जो आदेश निकाला गया है, अब ना ही तो आपको विरमण पत्र देने की आवश्यकता है, अब ना ही तो आपको त्याग पत्र देने की आवश्यकता है। आप जिस तिथि को जिस समय अपने विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करेंगे, आपका स्थानीय निकाय का पद स्वतः समाप्त हो जाएगा, यानी आप स्वतः विरमित समझे जाएंगे। आपको कहीं से विरमण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं पर भी त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। एक तो ये पॉइंट हो गया दोस्तों विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 वर्सेस विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2024। 2023 में 3 बार परीक्षा का जिक्र किया हुआ था, लेकिन 2024 में 4 बार परीक्षा होगा, इसका जिक्र किया हुआ है। उसमें डायरेक्ट जो है एलोटेड जिला में पदस्थापन का बात था दोस्तों 2023 का विशिष्ट शिक्षक नियमावली में, लेकिन इसमें है कि जिला का चयन जो है वो ट्रांसफर के अनुसार अलॉट किया जाएगा। दूसरा चीज है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिहार गजट 19 दिसंबर 2024 का इसमें डेट शो कर रहा है। विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक रूप से योगदान के उपरांत किसी भी विशिष्ट शिक्षक के पास स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में वापस होने का विकल्प नहीं रहेगा। यानी यदि एक बार आप विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान कर देते हैं तो आप वापस उस पद पर और नहीं आ पाएंगे। शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र इत्यादियों के जांच उपरांत सही पाए जाने पर नियोक्ता पदाधिकारी यथा जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा विशिष्ट शिक्षक की सेवा की संपुष्टि की जा सके। एक चीज आया दोस्तों इसमें नया संशोधित नियमावली में कि सेवा की संपुष्टि, यदि सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच हो जाएगी तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों की सेवा संपुष्टि की जाएगी। दूसरा चीज है दोस्तों इसमें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 5 के अनुसार क्या है, विशिष्ट शिक्षकों के आश्रितों के अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति विभाग की प्रचलित नीति एवं निर्धारित पात्रता अर्हता के अनुसार की जाएगी। जबकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में अनुकंपा के आधार पर बहाली का उसमें जिक्र नहीं किया हुआ था, लेकिन इसमें आपको जिक्र किया गया है। यानी कि यदि सारे अर्हता अगर आपके आश्रित अगर पूरा करेंगे तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत उनको जो है अनुकंपा पे नौकरी दिया जाएगा। दूसरा चीज है दोस्तों स्थानांतरण। विशिष्ट शिक्षक राज्य के अंतर्गत स्थानांतरणीय होगा। जैसा कि एसीएस महोदय शिक्षा विभाग बिहार सरकार के उन्होंने भी कहा है कि विशिष्ट शिक्षक का पद जो है वो ट्रांसफरेबल है, यानी स्थानांतरणीय होगा। स्थानांतरित विद्यालय में विशिष्ट शिक्षकों को योगदान करना अनिवार्य होगा। जिस विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक का ट्रांसफर कर दिया जाएगा विभाग के द्वारा तो उनको योगदान करना अनिवार्य होगा दोस्तों, जैसा एसीएस महोदय ने भी कहा था। एक चीज ये है दोस्तों, आप जैसे अभी स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, आपका नियोजन इकाई या तो पंचायत है या तो प्रखंड है या तो जिला है, डायरेक्ट आपका राज्यकर्मी के तौर पर ट्रांसफर किसी अन्य विद्यालय में, ये कहीं ना कहीं विभाग या आदेश के प्रतिकूल हो जाता। इसीलिए जो है सबसे पहले 1 जनवरी से 7 जनवरी तक अपने ही विद्यालय में राज्यकर्मी बनाएगी सरकार। उसके बाद जो आपने विकल्प दिया है ट्रांसफर का, उसके आधार पर आपका ट्रांसफर किया जाएगा और जो विद्यालय आपको अलॉट किया जाएगा दोस्तों ट्रांसफर के लिए, आपको उसमें योगदान करना अनिवार्य होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 10.1 का जो पॉइंट है 4 नंबर का, इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि स्थानांतरित विद्यालय में विशिष्ट शिक्षकों को योगदान करना अनिवार्य होगा। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 था दोस्तों, उसमें इस तरह का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल का जिक्र नहीं किया गया था। विशिष्ट शिक्षकों का जो पदस्थापन है दोस्तों, स्थानांतरण पदस्थापन कार्रवाई आरटीआई मानक के अनुरूप छात्र शिक्षक अनुपात में विभिन्न श्रेणी में किया जाएगा, जिसका जो है स्थापना एक समिति होगा जिसका अध्यक्ष जो है जिला पदाधिकारी होंगे, सदस्य जो है उप विकास आयुक्त होंगे, सदस्य सचिव जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे, उनके द्वारा जो है स्थानांतरण या पोस्टिंग किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये पहला चरण है दोस्तों, परंतु पहले चरण में सभी विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन मुख्यालय स्तर से राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका स्वरूप निम्नवत होगा। यानी कि ये पहला जो सक्षमता परीक्षा का जो स्थानांतरण पोस्टिंग है दोस्तों, स्कूल का पोस्टिंग है, ये राज्य कार्यालय के द्वारा सीधे किया जाएगा, जिसका सचिव होगा दोस्तों शिक्षा अध्यक्ष होंगे, शिक्षा विभाग के सचिव होंगे, सदस्य निदेशक प्राथमिक शिक्षा होंगे, माध्यमिक शिक्षा होंगे, अलग अलग जो है इसमें भी सदस्य।
विशिष्ट शिक्षक नियमावली में दोस्तों बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में एक नया नियम जोड़ा गया है 10 का क, प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण का अंतः स्थान। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 10 के बाद नया नियम 10 का क प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण के रूप में अंतः स्थापित किया जाएगा। यानी 10 का क इसमें जोड़ा गया है दोस्तों। ये जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या सब चीज आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें दो चीज जोड़ा गया है दोस्तों, एक 10 का क, एक 10 का ख। संभवतः 10 का क और 10 का ख सभी पॉइंट समान ही है। जैसा कि एक नंबर पॉइंट है दोस्तों, सरकारी आदेश का पालन ना करना, आपको निलंबित किया जा सकता है, आप पर कार्रवाई हो सकती है यदि आप सरकारी आदेश का पालन नहीं करते हैं। निर्धारित पाठ्यक्रम को सुगम एवं सुलभ ढंग से पूर्ण करना, यदि आप सिलेबस को पूरा नहीं करते हैं फिर भी आप पे कार्रवाई हो सकती है। समय पर विद्यालय आना और निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना या कराना, आपको जो है समय के अनुसार कक्षा का संचालन कराना होगा और कराना भी चाहिए, एक शिक्षक का ये दायित्व होता है। शैक्षणिक वातावरण को दूषित बिल्कुल भी नहीं करना है, शैक्षणिक माहौल बनाना है, दूसरे शिक्षक को पठन पाठन के लिए प्रेरित करना है, उनको कहना है कि आप अच्छे से पढ़ाएं, लेकिन उसको जो है भड़काना नहीं है। शिक्षण कार्य से इनकार नहीं करना है, महिला शिक्षिका या छात्रों के साथ अमर्यादित व्यवहार नहीं करना है, किसी दल विशेष के पक्ष में राजनीति में संलिप्तता नहीं होनी चाहिए। ऐसा जो है दोस्तों कंडिका 10 के ख में जोड़ा गया है। और है दोस्तों निजी ट्यूशन कोचिंग या अन्य व्यावसायिक संस्थानों में संलिप्तता नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की नशा का सेवन नहीं करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। जैसे कि शिक्षक या शिक्षक कर्मी जनरली देखा जाता है कि वो तंबाकू उत्पाद का सेवन करते हैं, जैसे खैनी खाते हैं या नहीं भी खाते हैं। यदि कोई खाते हैं तो इस चीज़ से परहेज करना होगा दोस्तों, क्योंकि आप विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं और विशिष्ट शिक्षक का जो संशोधित नियमावली है उसमें इसको स्पष्ट किया गया है, किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना है विशिष्ट शिक्षकों को। कोई भी विशिष्ट शिक्षक यदि उस तरह का कार्य करते हैं तो वो अपचार या कदाचार के विभिन्न कृत्यों के लिए ऐसे अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन होंगे, यानी उस पर कार्रवाई हो सकती है। दूसरा चीज है दोस्तों, यदि किसी शिक्षक से इस प्रकार की कोई गलती होती है तो उनको दो प्रकार का दंड दिया जा सकता है, एक विधियत दंड, एक है लघु दंड। विधियत दंड में दोस्तों आपकी बर्खास्तगी हो सकती है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति हो सकती है, निचले पद पर आपको जो है पदान्नति किया जा सकता है, कम वेतन में पदान्नति किया जा सकता है, संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियों को रोका जा सकता है। अगर लघु आप पे दंड होगा दोस्तों, निंदन हो सकता है, निर्धारित तिथि से निर्देशित दिनों के लिए सक्षम प्राधिकार के समक्ष उपस्थित दर्ज कराना आवश्यक हो जाएगा। वेतन से कटौती के माध्यम से वित्तीय जुर्माना लगाना जो 15 दिनों से अधिक ना हो, इस तरह का आप पर जो है कार्रवाई हो सकता है। कार्रवाई का जो पॉइंट जोड़ा गया है दोस्तों 10 का क और 10 का ख, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 था दोस्तों, उसमें ये पॉइंट का जिक्र नहीं था, विधियत दंड या लघु दंड का उसमें जिक्र नहीं था। एक बार हम लोग उसका भी पुनरावलोकन करेंगे दोस्तों। यह पुराना नियमावली है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 26 दिसंबर 2023 बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, और जो नया आया है वो है बिहार विद्यालय विशिष्ट संशोधित नियमावली 2024। और इसका जो है ये पॉइंट एक नंबर पॉइंट सेम है कि इसका जो है संपूर्ण राज्य में उसका ये होगा, और परिभाषा इसका दिया हुआ है, सरकार से अभिप्रेय है, बिहार सरकार, प्रशासनिक विभाग से अभिप्रेय है, शिक्षा विभाग, इस तरह से दर्शाया गया है। तो आप ये मान के चलें कि जो पॉइंट उसमें नहीं है वो पॉइंट इसका यथावत रहेगा। जो संशोधित हुआ है जो पॉइंट दोस्तों, उसी का उसमें बारी बारी से जिक्र किया गया है। जो संशोधित किया गया है दोस्तों, 5 बार जो परीक्षा का अवसर दिया जाएगा वो संशोधित किया गया है, जबकि 2023 में है प्रत्येक स्थानीय निकाय के शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए हेतु 3 अवसर प्रदान किया जाएगा। और इसमें यह दिया है दोस्तों, सक्षमता परीक्षा में उनकी मेगा क्रमांक के आधार पर जिलों का आवंटन किया जाएगा, जबकि सक्षमता 2 में जिला का आवंटन नहीं किया गया है दोस्तों। परीक्षा में शामिल होने के समय स्थानीय निकाय के शिक्षकों को उन 3 जिलों के विकल्प देने होंगे, जिसके आधार पर जो है वो जहां पर सेवा देना चाहते हैं या मार्क्स के आधार पर जो जिला उनको अलॉट किया जाएगा। लेकिन सक्षमता 2 में ये चीज को जिला की बाध्यता को हटा दिया गया है दोस्तों। जो सीधी नियुक्ति का जिक्र किया गया है दोस्तों, ये संशोधन किया गया है उसमें, जैसा कि इसमें इस नियमावली के तहत सीधी भर्ती, इस नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा अन्य कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगा। इसमें भी है सीधी नियुक्ति नहीं होगा, उसमें भी है सीधी नियुक्ति नहीं होगा, बस
अनुकंपा के आधार पर आश्रितों को जो है नौकरी दिया जा सकता है। जो संशोधित नियमावली है दोस्तों, उसमें वरीयता का जिक्र नहीं है, उसमें वही पॉइंट को दिया गया है 13 पेज में जिस पर संशोधन किया गया है। लेकिन वरीयता का क्रम किस प्रकार से होगा? जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। जिला स्तर पर एक वरीयता का सूची संधारित किया जाएगा दोस्तों, जिसमें 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबका जिक्र रहेगा। और शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग। दूसरा है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों की जो वरीयता मापदंड है वो किस प्रकार से होगी? स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से, यानी प्रशिक्षित वेतनमान आपको जब से मिल रहा है दोस्तों, उसके आधार पर सीनियर जूनियर होगा। जहां 2 शिक्षक वो प्रशिक्षित वेतनमान एक ही तिथि से मिलता है तो उनकी जन्म तिथि के आधार पर वो तय करेंगे। जहां 2 शिक्षक जो है जन्म तिथि भी सेम है उसका और प्रशिक्षित तिथि से जो वेतनमान मिलता है वो भी सेम है, तो उसका नाम के अल्फाबेट पे करेंगे। और इसके अतिरिक्त यदि कोई मापदंड अपनाता है तो दोस्तों उपर्युक्त मापदंडों में फिट नहीं होने वाले अन्य मामले का निर्णय विभाग द्वारा किया जाएगा। जो मेन पॉइंट सबके माइंड में आता है दोस्तों, वो 8.1 आता है वेतन के रिगार्डिंग। वेतन के रिगार्डिंग जैसा कि 8.1 में दिया गया है कि पे प्रोटेक्शन मिलेगा। दूसरा दिया हुआ है कि फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा। अब सरकार जब फिटमेंट मैट्रिक्स, जब पेमेंट का आदेश जारी करेगा दोस्तों, उसमें देखने वाली बात है कि विशिष्ट शिक्षकों को सिर्फ पे प्रोटेक्शन मिलता है या फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार भी वेतन मिलता है। 2 से 3 दिनों में दोस्तों 31 दिसंबर से पहले ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, सब चीज़ आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये था दोस्तों 2023 विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 वर्सेस विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2024। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।